नर्मदे हर सुप्रभात और रात्रि विश्राम रामनगर के इसी आश्रम में था। मंदिर का जो आश्रम का जो मंदिर है वो ये है माँ नर्मदा मंदिर। अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे। सोचा था सुबह रूपमती ये रानी का जो महल है अब परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है, तो सोचा था कि देख के इसको निकल जाएंगे, मगर ये 10 के बाद ओपन होता है, तो ओपन होने के लिए हम रुकेंगे तो नहीं, बढ़ेंगे आगे। हालांकि चाय पीने बस रुकेंगे इस चौराहे पे। नर्मदे यार। ये रानी रूपमती महल का सामने का फ्रंट है और राय भगत की कोठी। अभी ताला डला हुआ है, ये शायद 10 बजे ओपन होता है, यहाँ के लोगों ने अभी बताया। बैठने और आज पहुंच जाएंगे महाराजपुर शाम तक। यहाँ से अब अगला घाट पड़ेगा हमें सूरजकुंड घाट। अब इस मेन रोड से चलकर पहुंचेंगे। सबसे पहला घाट पड़ेगा हमें सूर्यकुंड घाट। जब उस तट पर थे उत्तर तट पर जब चल रहे थे तब मंडला में रुके हुए थे हनुमान घाट पर, और इस साइड पड़ेगा हमें सूर्यकुंड घाट। ये छोटा सा गांव करिया टोला है और इसके बाद से ये थोड़ा सा जंगल चालू हो जाएगा। और जंगल आ जाता है तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि पेड़ों की छांव मिलने लगती है, तो धूप कम लगती है फिर। नर्मदे थोड़ा सा चलकर पहाड़ के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सूर्यकुंड धाम में माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों रुकने एवं भोजन प्रसादी की निःशुल्क व्यवस्था। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद ये तालाब पड़ता है और तालाब के जस्ट बिल्कुल सामने ये कैफ़े बना हुआ है, काफ़ी सुंदर। शायद अभी नया नया बना है।
तो चलते हैं, यहाँ पीते हैं चाय और फिर निकलेंगे आगे। यहाँ से अंदर जाने के लिए मधुपुरी घाट है, मौनी महाराज आश्रम। और यहाँ भी अभी नहीं जाएंगे क्योंकि सीधा जाके सूरज कुंड ही रोकना है। हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वो दिन में 3 बार रूप बदलते हैं अपना। ये मधुपुरी ग्राम है जो नर्मदा तट के थोड़ा सा ऊपर है। अब यहाँ से सूर्यकुंड घाट करीबन 6-7 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में सूर्यकुंड घाट पहुँच जाएंगे। मधुपुरी के बाद ये गांव है घुघरा, और आधा किलोमीटर पर ही ये गांव था। अभी तक हमें बहुत दूर दूर गांव मिले थे, मगर यहाँ पे पास पास गांव मिल रहे हैं। घुघरा के बाद यहाँ से राइट साइड की ओर बोर्ड लगा हुआ है, परिक्रमावासी मार्ग सूरजकुंड नर्मदेई हर। यहाँ से सूर्यकुंड घाट 6 किलोमीटर है। अब यानी कि मैया की तरफ बढ़े हैं। अभी तक ये रोड से चल रहे थे, ये रोड मैया से करीबन आधा किलोमीटर भी दूर था सिर्फ। यहाँ से नहर के किनारे किनारे ही रास्ता है। और कच्चे मार्गों से बहुत ही कम परिक्रमावासी दिखाई देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रोड से ही चलना होता है। रास्ता कोई बड़ी दूर नहीं है, ये जो गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है ये रास्ता है। मेन रोड पर बोर्ड लगा हुआ था सूरजकुंड घाट के लिए, और इस नहर के रास्ते होकर आए तो 1 किलोमीटर बाद फिर ये बोर्ड लगा है, परिक्रमा वासी मार्ग सूरकुंड धाम, दूरी 5 किलोमीटर। अब यहाँ से गांव का रास्ता है, गांव के बीचों बीच से होकर गया है। अब हम मैया जी के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं। ये है नर्मदा मैया। और यहाँ से अभी सूरकुंड घाट अभी भी 2 किलोमीटर और है। इस पक्के मार्ग से होकर चल रहे थे अभी, और अब यहाँ से फिर से नहर का रास्ता है। सूरकुंड 3 किलोमीटर है, मैं समझा था कि 2 किलोमीटर है। नर्मदेई हर। अब यहाँ से ये पुलिया में से हमें फिर से नहर क्रॉस करनी पड़ेगी। खड़देवरी गांव का ये स्कूल है, और यहीं लिखा हुआ है परिक्रमावासी पैदल मार्ग सूरजकुंड धाम 2 किलोमीटर। नर्मदेई हर। नहर क्रॉस करने के बाद
पहले जो हम हाईवे से होकर आ रहे थे वो सीधा यहाँ से ऊपर ऊपर मंडला की ओर निकल गया। और ये नर्मदा जी का पथ मार्ग है। आगे सूर्य कुंड है जो करीबन 2 किलोमीटर और है अभी। नर्मदे और इस गांव के रास्ते से होकर आए तो ये रास्ता सीधा निकल जाता है महाराजपुर के लिए। और ये है सूरज कुंड घाट। यहाँ पे बोर्डों में पूरों में हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा की 2-2 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, यानी कि आप अंदर जाते जाते तक हनुमान चालीसा पूरा पढ़ सकते हैं। वो काम बाद में, पहले मैया के दर्शन। यहाँ बालाजी सरकार का गधा रखा हुआ है, काफ़ी बड़ा, जो पूरा पीतल का बना हुआ है। पहले करते हैं मैया की दर्शन, फिर उसके बाद बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। जय हो नर्मदा मैया। हमने मैया के कई रूप देख लिए, बड़े बड़े घाट, काफ़ी चौड़े, और मैया का बाल स्वरूप भी। अब करते हैं दादाजी के दर्शन। ये वो बालाजी सरकार हैं जो दिन में 3 बार अपना रूप बदलते हैं। अब सूर्य कुंड से दर्शन करने के बाद बढ़े हैं आगे की ओर। तो आगे पड़ेगा हमें महाराजपुर, यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर। सूरज कुंड से निकलने के बाद करीबन 1 किलोमीटर पर एक छोटी सी बस्ती है
ग्राम सकबाह। ये सारे गांव बस्तियां नर्मदा जी के किनारे पर ही बनी हैं। सूर्यकुंड घाट से करीबन 2 किलोमीटर दूर बंजर नदी है जो नर्मदा मैया में संगम हुआ है। तो संगम से थोड़ा सा दूर है अभी। बाकी यहाँ पे काम चल रहा है ब्रिज बनने का। आने वाले समय में ये काफ़ी ऊंचा ब्रिज हो जाएगा तो निकलने में यहाँ पे लोगों को आसानी होगी। अभी छोटा ब्रिज बंधा हुआ है ऐसे ही नॉर्मल। यहाँ पे दोनों जल अलग ही दिखाई देते हैं दूर से ही। यहाँ पे जो ये अंदर नाव खड़ी हुई है, यहाँ संगम हुआ है मैया का। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये 2 कलर में जल दिखाई दे रहा है, धुंधला, और उस साइड है ये नर्मदा मैया। हमारी मैया इस ओर से आई हुई है और ये यहाँ से होते हुए इस ओर गई हैं। और घाट के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, पूजन सामग्री की भी और बच्चों को लुभाने की भी। बूढ़ी माई माता मंदिर। नर्मदे और नर्मदा जी के किनारे पे जो ये बस्ती है, इसी के बीचों बीच में से निकलना पड़ता है क्योंकि तट से रास्ता नहीं है बिल्कुल। और सबसे तट का रास्ता यही है कि आप यहाँ से बीचों बीच निकले। बहुत सी कुलियाँ हैं तो आपको यहाँ पे मैप चालू रखना जिसमें भूल ना पाएँ। और ये यहाँ पे लिखा भी है। लोग इतने बेकार हैं कि कुछ लोगों ने इसको फाड़ा भी है।
नर्मदे है। हर मोड़ पर लिखा हुआ है नर्मदा परिक्रमा पैदल पथ। और बस्ती वाले मार्ग से अब निकलकर पहुंच रहे हैं मेन रोड पर। तो मेन रोड से अब हमें जाना पड़ेगा राइट साइड। और यहीं से मैया जी के दर्शन हो जाते हैं। तो आज रात्रि महाराजपुर में ही रुकेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है रपटा घाट है। जब उत्तर तट पे चल रहे थे तो इस घाट पे जाके मैया के दर्शन किए थे। शिवरात्रि के दिन उत्तर तट पे था और आज हूँ दक्षिण तट पर।